नहीं, ना वो फीमेल जैसा होता है ना वो मेल जैसे होता है, वो टोटली अलग होता है। शादी करने के बाद एक होता है पति पत्नी में जो संबंध बनता है, तो क्या वो शादी आप लोग करते हैं तो फिर आप लोग में कहा जाए तो सुहाग रात होता है, कैसे बनता है? पति पत्नी में जैसे रिश्ता बनता है उन लोग में भी रिश्ता बनता है, किन्नर लोग में भी रिश्ता बनता है। और किन्नर किसी लड़के के साथ शादी की और या फिर कोई लड़का किन्नर के साथ शादी किया तो जरूर पति पत्नी वाला रिश्ता बनता है। ये मैं बोलना चाहूँगी सबसे पहले, जो लड़की के साथ शादी हुआ है वो लड़की एक नंबर की धंधा वाली है। 4-5 लड़कों के साथ एक 40 साल का बुढ़े के साथ संबंध बना के फिर उसको फंसा के उसके साथ शादी किया है। अगर मेरा कोलकाता की रहने वाली हैं, अभी आप यूपी में हैं, यूपी में क्या करती हैं आप लोग आकर? हम बधाई करते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, उतना ही। अच्छा, अभी आप इतना खूबसूरत हैं, इस खूबसूरती का क्या राज है? ये कोई राज नहीं है, बस थोड़ी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है सबको। जो जैसे मेंटेन करेगा वो वैसे रहेगा। अच्छा, किन्नर को देखा जाता है कि समाज में बहुत गंदे नजर से लोग देखते हैं, उनके बारे में गंदे गंदे बातें बोलते हैं। और किन्नर को भी बाजार में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि देखा उछका जाता और किन्नर जाती है, मतलब बहुत सारा गलत गलत कमेंट करते हैं। उसके बाद सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? देखिए, सुनने के बाद खराब सबको लगेगा। कोई किसी को अगर खराब बोलेगा तो खराब तो सबको लगेगा, लेकिन वो हम लोग को मान लेना पड़ता है दिल से, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं। हम किसी को बोल नहीं सकते कि तुम बोलने वाले कौन हो। हम एक को बोलेंगे एक चुप हो जाएगा, 10 को बोलेंगे 10 नहीं चुप करेगा ना। तो हम समाज को नहीं चुप करा सकते, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। अच्छा, आपको कब मालूम चला कि आप एक किन्नर हैं? जब से हमारा ज्ञान आया है, थोड़ा दिमाग आगे बढ़ा है, तब से पता चला है मुझे। मैं खुद को खुद देखी तब मुझे पता चला कि हाँ मैं हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई कितना तक की हैं? मैं क्लास 11 तक पढ़ाई की हूँ। और क्या करती हैं आप? हम अभी तो बधाई करते हैं, हम ज़्यादा लगन करते हैं, बधाई भी थोड़ा कम करते हैं, लगन ज़्यादा करते हैं। लगन में आप लोग प्रोग्राम आप डांस करती हैं? हाँ, अच्छा, आप लोग नाइट प्रोग्राम करती हैं कि डे प्रोग्राम करती हैं? ये प्रोग्राम भी होता है, नाइट प्रोग्राम भी होता है। नाइट का आप लोग का कितना चार्ज होता है? हम लोग का एक नाइट का 3000-4000 ऐसे नाइट होता है। हम लोग का फुल नाइट प्रोग्राम होता भी नहीं है। हम लोग कम से कम 12 से 1 बजे तक लास्ट प्रोग्राम करते हैं। एक डांसर का 4000। एक डांसर का लोग एक नाइट का 4000 रुपये लेते हैं? हाँ, एक डांसर का 4000 रुपया लेते हैं। अच्छा, बहुत लोग के दिमाग में चलता है कि किन्नर होती हैं, क्या किन्नर शादी करती हैं? हाँ ज़रूर। अब देखिए, शादी करना ना करना वो सबके खुद के ऊपर होता है। हाँ, अगर आपके साथ हमारा दिल पटेगा और आपको हमारे साथ दिल पटेगा, तभी हम दोनों राजी होंगे, तभी शादी होगा। कभी एक तरफ से कभी शादी नहीं होता है और एक तरफ से प्यार मोहब्बत भी नहीं होता है। दिल पटे तभी शादी होता है, नहीं तो नहीं। आपने बताया कि किन्नर जो होते हैं लोग शादी वादी करते हैं, मतलब दिल मिलता है तो लोग शादी करते हैं। शादी करने के बाद एक होता है पति पत्नी में जो संबंध बनता है, तो क्या वो शादी आप लोग करते हैं तो फिर आप लोग में कहा जाए तो सुहाग रात होता है, कैसे बनता है फिर? ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये न्यूज़ अगर चारों तरफ जाएगा तो उसमें बस मैं नहीं रहूँगी। चारों तरफ किन्नर लोग है, सबको अच्छा नहीं लगेगा अगर ये बात मैं सोशल मीडिया मोटा मतलब बता सकते हैं, तो हिंट मतलब दे सकती है? जैसे बोल सकते हैं, पति पत्नी में जैसे रिश्ता बनता है उन लोग में भी रिश्ता बनता है, किन्नर लोग में भी रिश्ता बनता है। और किन्नर किसी लड़के के साथ शादी की और या फिर कोई लड़का किन्नर के साथ शादी किया तो ज़रूर पति पत्नी वाला रिश्ता बनता है, क्योंकि वो एक दूसरे को पति पत्नी के नज़र में ही देखते हैं, तो उनमें भी रिश्ता बनता है। अब कैसे क्या बनते हैं वो मैं नहीं बता सकती इतने लोगों के बीच में। तब बहुत लोग के दिमाग में सवाल चलता रहता है कि जो किन्नर का प्राइवेट पार्ट होता है, क्या वो फीमेल के जैसा होता है कि मेल के जैसा होता है? नहीं, ना वो फीमेल जैसा होता है ना वो मेल जैसे होता है, वो टोटली अलग होता है। अब उसके ये तो मैं नहीं बता सकती कि कैसा होता है, उसका पूरा डिटेल्स मैं नहीं दूंगी यहाँ पे। हाँ, ना मेल जैसा ना फीमेल जैसा, टोटली अलग हट होता है, सबसे अलग। इसीलिए तो वो सबसे अलग है, इसीलिए वो किन्नर बने हैं। अगर मेल या फीमेल जैसे होता है तो वो लड़का या लड़की में ही आ जाती, तो किन्नर में नहीं आती। सबसे अलग है, इसीलिए वो किन्नर है। अच्छा, आपका बॉयफ्रेंड है? मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब नहीं है। तो क्या हुआ, क्यों आपको छोड़ दिया वो? बात ये हुआ कि मैं डिटेल्स में बता रही हूँ। एक लड़का था जिसके साथ मेरा प्यार मोहब्बत, शादी भी हुआ था। अच्छा, आप शादी भी कर ली थी? हाँ, उसका नाम चाहो तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनका भी ज़िंदगी में ख़राब करना नहीं चाहती हूँ। हाँ, इसीलिए सब कुछ ही हुआ था, शादी ब्याह प्यार मोहब्बत जो होता है हुआ था। फिर अचानक से दोनों के बीच थोड़ा अनबन शुरू हो गया। उसके बाद उसको किसी लड़की के साथ उसका चक्कर चला है, उसको लेके 1 साल से चक्कर चला। जब मुझे पता चला तो मैं उसको छोड़ दी हूँ। हाँ, जान पहचान है, बस बातचीत नहीं होती। क्या आप उनसे शादी की थी तो आपके साथ भी वो शारीरिक संबंध मतलब सोचा उसर किया था आपके साथ? हाँ ज़रूर, मन मेरा भी था, मन उनका भी था, दोनों के बीच शारीरिक संबंध सब कुछ हुआ था। फिर भी आपको छोड़कर चला गया? हाँ। तो शुरुआत में प्रपोज आप की थी कि वो किया था? वही मेरे पास आया था, मैं प्रोग्राम गई थी। उन जो मेरा पति था उनके घर के पास मैं प्रोग्राम पे गई थी, वहीं पे जाके बातचीत हुआ। वो मेरे पास आए थे, बस नंबर लिया, उसके बाद बातचीत हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ा। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, फिर लड़ाई झगड़ा होकर उसके बाद जब मुझे पता चला उनका संबंध किसी लड़की के साथ है तो मैंने उसको छोड़ दिया, अलग हो गया दोनों। तो वो उनका शादी भी अभी हुआ है, फिलहाल में 2 महीना हुआ है। तो शादी भी हो गया? हाँ, एक जिस लड़की के साथ चक्कर चला रहा था उसके साथ शादी भी हुआ है। ये मैं बोलना चाहूँगी सबसे पहले, जो लड़की के साथ शादी हुआ है वो लड़की 1 नंबर की धंधा वाली है। 4-5 लड़कों के साथ एक 40 साल का बुढ़े के साथ संबंध बना के फिर उसको फंसा के उसके साथ शादी किया है। अगर मेरा ये बात किसी को खराब लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, जो सच है मैं बता चुकी हूँ कैमरा के आगे।
मुझे कोई डर नहीं है, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। जो बात सच है मैं बता चुकी हूँ। जो लड़की के साथ शादी हुआ है वो धंधा वाली एक नंबर की। तो आपको किस मालूम कि वो धंधा वाली है? मुझे नहीं, सबको पता है, जिन लोगों को पता है सब मेरे पास जो उनसे शादी किया है उनको भी तो पता होगा कि वो धंधा वाली है। उनको भी पता है, उसके बाद भी फिर उसके साथ किया। अब बहुत गंदी बात मेरी जुबान पे आ रही जो मैं कैमरा के नहीं बोलना चाहती। हाँ, चाहे लोग मुझे अच्छा सोचे गलत सोचे, वो मेरा गलती नहीं है। कहा जाता है कि किन्नर की जब देहांत होती है तो उनकी शव यंत्रणा रात में निकाला जाता है, दिन में नहीं निकाला जाता है। और कहा जाता है कि जब शव यंत्रणा निकाला जाता है तो उनको चप्पल के द्वारा मतलब कुछ किया जाता है। हाँ, ये पहले होता था, अभी के टाइम पे सब बदल गया, जनरेशन जैसे बदला है सब कुछ बदल गया, नियम हिसाब से बदल गया है। पहले ऐसा होता था, जूता से झाड़ू से मारा जाता था किन्नर लोग के बॉडी के ऊपर, इसीलिए क्योंकि उसका अगला जन्म किन्नर का ना हो, इसीलिए। अच्छा, इसलिए मतलब उसको मारा पीटा जाता है इस प्रकार से कि अगला जन्म में किन्नर ना बने। क्योंकि किन्नर की जिंदगी बहुत श्रापित होती है। उनके ऊपर जिंदगी में जो होता है बस उनको पता है। दुनिया के सामने वो हंसती है लेकिन अंदर में जो उनके होते हैं बस उनको पता है किन्नर को, इसीलिए जूता से झाड़ू से मारा जाता था पहले। अभी उतना कुछ नियम है नहीं, वो नियम अभी हिसाब से बहुत बदल चुकी हैं। अभी नॉर्मल लोगों को जैसे होता है वैसे ही होता है, यही बात है। जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि किन्नर लोग को देखो, हंसी मजाक मत उड़ाओ। मेरा नहीं, सबके किन्नर के होकर मैं यही बोल रही हूँ, हंसी मजाक मत उड़ाओ कि उनको देखना, कुछ गलत कमेंट मत करो किन्नर लोग को देख के, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं। अगर आज भगवान ना करे कि आज या कल तुम्हारे घर पे कोई किन्नर पैदा हो जाए तो तुम लोग क्या करोगे? यही बात है, तो किसी को बेइज्जत कभी मत करो, प्यार मोहब्बत से रहो। किन्नर लोग इतने भी बुरे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं।